नमस्कार, मैं आपका राहुल गांधी बोल रहा हूँ। पॉडकास्ट के इस संस्करण में मैं देश के युवा की बात करने जा रहा हूँ। जब युवा अपनी शिक्षा, अपने भविष्य और व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, तो मोदी सरकार की जवाबदेही क्या थी? मैंने हाल ही में द हिंदू में इसी विषय पर लेख लिखा है। आज मैं आपके सामने यही विचार रखना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ उन सवालों की जो सिर्फ हमारे छात्रों पर हुई हिंसा से नहीं, बल्कि उसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया से भी पैदा होते हैं। 20 जुलाई 2026 को भारत के युवाओं ने एक निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के लिए जवाबदेही की मांग करते हुए एकजुट होकर आवाज उठाई। हर जाति, वर्ग, क्षेत्र और धर्म के लड़कियां और लड़के वहां जुटे थे। उनमें न्याय मांगने का काफी साहस था, अपने संवैधानिक अधिकारों को समझने के लिए पर्याप्त विवेक था, अपनी ही पीड़ा पर मुस्कुराने के लिए पूरी संवेदनशीलता थी और उन्हें यह भरोसा था कि वे लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। देश ने इन प्रदर्शनकारियों को आश्चर्य और सम्मान के साथ देखा। जब वो गा रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे का हाथ थामे साथ खड़े थे, उनके प्रतिरोध ने न केवल उनकी अपनी पीढ़ी के दर्द को आवाज दी, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों की पीड़ा को भी अभिव्यक्ति दी जो कष्ट झेल रहे हैं पर भय के कारण मौन है। ये प्रदर्शन भारत की शांतिपूर्ण प्रतिरोध की गौरवशाली परंपरा है। वही परंपरा जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाई और जिसे संविधान का अनुच्छेद 19 संरक्षण प्रदान करता है। फिर भी सरकार ने युवाओं की आवाज को क्रूर दमन से कुचलने की कोशिश की। उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए, कीलों से, जड़ी लाठियों से हमला किया और पैलेट गनों से हमला किया गया। 19 वर्षीय साहिल लोचब, जिससे मैं मिला, उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में बहुत शीशे के पैलेट धंसे हुए थे। एक पैलेट उसकी आंख में लगा, जिससे संभवतः उसकी आंख की रोशनी चली जाएगी। लाठियां लिए पुलिसकर्मियों ने युवा महिलाओं पर बेरहमी से हमला किया, जिससे कई महिलाओं के निजी अंगों में चोटें आईं। नाबालिगों को लाठियों से पीटा गया, उनकी हड्डियां टूट गईं, शरीर पर गहरे घाव और चोटों के निशान पड़ गए। बिहार के सीवान में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर AK-47 से गोलियां चलाई गईं, जिससे अनेक विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हुए। इस अवैध और असंवैधानिक हिंसा के लिए किसने अधिकृत किया? मोदी सरकार अपने केंद्रीकृत नियंत्रण पर गर्व करती है। चाहे मंगल मिशन हो या ओलंपिक पदक, वह बार बार यह प्रचार करती है कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जाता है। उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता। यह हिंसा दिल्ली के केंद्र में संसद से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर हुई। तैनात दोनों सुरक्षा बल, दिल्ली पुलिस और RAF, सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। केवल 2 संभावनाएं हैं। पहली, उन्होंने विद्यार्थियों पर हमले की अनुमति दी, ऐसी स्थिति में वे दोषी हैं। दूसरी, उन्हें इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी, ऐसी स्थिति में वे पूरी तरह असमर्थ हैं। दोनों ही परिस्थितियों में गृह मंत्री होने के नाते उस दिन के घटनाक्रम की जिम्मेदारी उन्हीं की है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इसके बजाय उनकी चुप्पी यह साबित करती है कि वे विद्यार्थियों पर हुए हमले का समर्थन करते हैं। उन्होंने ना तो किसी जांच के आदेश दिए हैं और ना ही कोई बयान जारी किया है। उन्होंने संसद में आने से भी इनकार कर दिया है और हर दिन चर्चा की मांग के विपक्ष के दिए गए प्रस्तावों को बिना विचार के खारिज कर दिया गया है। उधर प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि बचाने की बेचैनी में अपने प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया को सक्रिय कर चुके हैं। युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR और हिरासत की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं ताकि उन्हें डराया जा सके। भाजपा के ऑनलाइन ट्रोल युवा महिला प्रदर्शनकारियों और उनके माता पिता को धमका रहे हैं, जिससे उन्हें सार्वजनिक माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं एक वीडियो जारी कर भारत के युवाओं को माफ किया, क्योंकि उन्होंने अपने विचार व्यक्त करने के वैध अधिकार का प्रयोग किया था। यह कितना विचित्र है कि एक प्रधानमंत्री अपने ही नागरिकों को माफ करे जो केवल जवाबदेही की मांग कर रहे हो। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट रूप से वास्तविकता से बिल्कुल ही कट चुके हैं, मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं। देश भर के युवा जाग गए हैं, उनकी छवि नष्ट हो चुकी है और अब वह छवि फिर कभी नहीं बन सकती। भारत का युवा उन्हें, गृह मंत्री शाह को या किसी भी अधिकारी को उनके गैरमुनासिब हरकतों के नतीजों से बचकर निकलने नहीं देगा। हम विपक्ष में युवा शक्ति के साथ खड़े हैं। हम इन अपराधों की सजा दिलाकर रहेंगे। 20 जुलाई 2026 को साहिल और भारत भर के हजारों युवाओं ने उन लोगों से जवाबदेही मांगी जिन्हें उन्होंने सत्ता में चुना था। आज नहीं तो कल जवाबदेही जरूर तय होगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे